अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल सुबह खाता हूँ तो शाम को नहीं, और शाम को खाता हूँ तो सुबह भूखा, तो क्या करूँ, कोई जरिया बताओ, कोई माश बताओ, कोई रोज़ी रोटी बताओ। तो आपने कहा शादी हो गई? कहा नहीं। कहा इसीलिए तो खैर बरकत नहीं हो रही है, शादी कर। अपने खाने की तो है नहीं। अरे तू थोड़ी खिलाएगा, अल्लाह खिलाता है, शादी कर, सारी फिक्र दूर। उस नौजवान ने शादी कर ली। शादी की तो उसके बाद में वो 15 दिन के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? शादी करा के हाल पूछते हो? कहा क्यों, क्या हुआ? बरकत नहीं हुई? कहा बरकत, एक टाइम का जो खाना मिलता था वो भी वो खा लेती है, मैं दोनों टाइम भूखा मर रहा हूँ। आपने कहा यार शादी से तो खैर बरकत होती है, तुम्हारे यहाँ शादी के बाद भी खैर बरकत नहीं हो रही, ज़रूर कोई दाल में काला। अच्छा कल आना, मैं काम बताऊँगा। वो दूसरे दिन आया, कहता अल्लाह के रसूल कोई काम सोचा? कि हाँ सोचा। का क्या? कहा मैंने ये सोचा है कि तुम एक शादी और करो। क्या? आपने एक शादी खैर बरकत के नाम पर करवाई, अब आप करें एक और? नहीं, अभी तो एक टाइम का खाना वो खा लेती है, फिर वो एक टाइम का 2 खाएंगी, मैं तो फिर भी भूखा मरूंगा। आपने कहा भाई अल्लाह खिलाने पिलाने वाला है, मैं कह रहा हूँ ना तुम एक करो, इंशाल्लाह बरकत होगी, जाओ करो। ठीक है आप कह रहे हैं तो कर लेता हूँ। उसने एक और कर ली। अब एक ही हफ्ते में चला आया। आपने कहा बरकत हुई? चुप बैठा। आपने कहा अरे नौजवान कुछ पूछ रहा हूँ। क्या? बरकत हुई? बरकत कर रहे हैं, दिल की हरकत बंद होने वाली है, बरकत कर रहे हैं। एक टाइम का खाना दोनों निपटा रही हैं। अभी तो घर में सोता था, अब घर में दोनों भगा देती हैं, जाओ पहले कुछ कमा के लाओ। मेरा घर मुझे को नहीं रहने दिया। आपने कहा यार आज तक ऐसा तो हुआ नहीं, शादी से तो खैर बरकत के दरवाजे खुलते, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ऐसा करो कल आना। उसने कहा कुछ काम बताओ तो आऊँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कहा नहीं मैं काम बताऊँगा। वो फिर आया दूसरे दिन, कुछ काम सोचा? आपने कहा सोच लिया। कहा क्या? कहा वो काम मैं बाद में बताऊँगा, उससे पहले मेरा एक मशवरा तू और मान ले। कहा क्या? कहा एक शादी और कर। कहा अल्लाह के रसूल हार्ट अटैक पड़ जाएगा। आपने कहा मैं चौथी के लिए नहीं कहूँगा, बस एक और करा। उसने कहा वादा चौथी तो नहीं कराएंगे आप? कहा नहीं। कहा ठीक है मर तो वैसे भी रहा हूँ, एक और कर लेता हूँ। तीसरी भी कर डाली। जब तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते के बाद चले आए, और तीसरी की तो 1 महीने के बाद। लगता है खैर व बरकत हुई? कहा हाँ अरे अल्लाह के रसूल बड़ी खैर व बरकत हो रही है घर में। कहा अच्छा ऐसा क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी वो तीसरी औरत से जो मैंने शादी की है ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बुनना जानती है, और वो 1 दिरहम रोज कमा लेती है, पूरे घर का खर्चा चल रहा था। उसने यही हुनर मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। 3 दिरहम हो पैदा हो रहे हैं, 1 दिरहम का खर्चा हो रहा है, 2 दिरहम बचा रहे हैं। आपने कहा और तुम क्या कर रहे हो? आराम से बैठ के बीवी की कमाई खा। अल्लाह के नबी ने कहा यही गलत कर रहे हो। तलाक का कोई पता नहीं, बीवियां कमाने लगी हैं, हो सकता है कल वो कह दें नहीं छोड़ो हमें कुछ कमाते नहीं हो, तलाक ले ली, फिर तुम करोगे ज़मीन पे आ जाओगे ना कि हाँ सही कह रहे हैं आप, आज अक्लमंदी की बहुत बातें कर रहे हैं आप। तो फिर मैं क्या करूं? कहा अपनी बीवियों से तुम भी यही काम सीख लो। अगर रहती हैं घर में तो 4 दिरहम की इनकम होगी, अगर जाती हैं तो कम से कम अपना पेट तो पाल सकते हो। कहाँ काम भी बताया तो 3 शादियां कराने के बाद बताया। तो अब कौन इन हदीसों पर अमल कर रहा है? दूसरी से और बरकत हो, तीसरी से बरकत हो, और कहीं बरकत ना हुई तो हमारा ईमान तो साहबा की ईमान की तरह भी नहीं है। यहाँ तो पहली शादी भी करने के लिए हम क्या कहते हैं, बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए तब करेंगे। मेरे प्यारे साथियों बात थोड़ी सी दूसरी तरफ निकल गई। हाँ कितनी बुरी आदत है, कितनी दूर चला गया हूँ।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बीवियां कहने लगी कि आपसे सबसे पहले कौन मिलेगा। देखिए यहाँ से घूमा और कितना चला गया, लेकिन डरो नहीं, मैं आऊँगा वहीं जहाँ छोड़ा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा किसी एक बीवी का नाम लूँगा तो सब चढ़ बैठेंगे, अच्छा उसी को ज़्यादा चाहते थे क्या। तो आपने शॉर्टकट में इशारे किनाया में एक जुमला बोल दिया, और आपने जुमला क्या बोला, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा हमसे सबसे पहले कौन मिलेगा, अतवलुकुन्ना यदन, तुम औरतों में जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मेरे पास आएगी, यानी उसका इंतकाल सबसे पहले होगा, वो मुझसे सबसे पहले मिलेगी। हज़रत आयशा ने इशारा किया है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सारी बीवियों को दूसरे कमरे में ले गई। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा एक लकड़ी ले आई और लकड़ी से सबके हाथ नापने लगी, देखें किसका हाथ लंबा है। सबका नापना शुरू किया, अपना भी नापा, सबका हाथ नापा तो हज़रत सौदा का हाथ सबसे ज़्यादा लंबा निकला। उन औरतों में सबसे लंबा हाथ किसका था, हज़रत सौदा का। सारी औरतें कहने लगी सौदा मुबारक हो, तुम अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलोगी, तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा, तुम अल्लाह के रसूल के पास सबसे पहले जाओगी। हज़रत सौदा भी मुस्कुराने लगी। देखिए मौत को करीब देखकर मुस्कुरा रही हैं। मोमिन वो होता है जो मौत को करीब देखे तो मुस्कुराए, खुशी हो। हमें खुशी हो रही है, नहीं होती है, क्यों, अंदर जो रूह है वो जानती है कि हमने कितने कारनामे किए हैं, कितनों का हक मारा है, कितनों की ज़मीन और जायदाद पर नाजायज़ कब्जे किए हैं। रमज़ान के महीने में एक आदमी, मैं वज़ू बना रहा था अपने मोहल्ले में मस्जिद में, तो एक आदमी बेचारा मेरे बगल में बैठकर वज़ू बनाते हुए कहने लगा मौलाना ये हम कुल्ला करते हैं तो पानी ज़बान में चिपक जाता है, भाई कुल्ला करेंगे तो थोड़ा सा पानी तो रह जाएगा, तो अगर ये पानी ज़बान के ज़रिए अगर हलक में एक कतरा चला जाए तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। भाई वज़ू बनाओगे तो कुल्ला तो करोगे, अब कुल्ला तो कर दिया, पानी निकल गया, लेकिन कुल्ला करते वक्त थोड़ा सा पानी ज़बान में तो चुपका ही है। अब आपने ऐसा किया, चला गया, तो पानी का वो कतरा जो हलक के नीचे चला गया, क्या उससे रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा नेक आदमी लग रहा है, ये तो बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेज़गार है, बड़ा बारीक मसला पूछ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि कल जुमा है, कल ये मसला मैं बता दूंगा। तो उसने कहा मौलाना आज ही बता दीजिए। मैंने कहा तुम्हें बताऊंगा तुम्हें अकेले फ़ायदा होगा, कल मैं जुमे में सबको बता दूंगा, कल कहा ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। मसला तो बता दिया कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोज़े पर, लेकिन मैंने कहा कि आज लोग ये मसले पूछते हैं, और मैंने उसी दिन उसका पूरा बायोडाटा निकाल लिया कि कितना बड़ा मुत्तकी है। तो पता चला कि ना बहन का हक दिया है, ना बेटों का हक दिया है, सबका हक मारे बैठा है, अपने भाई का भी बहुत सा हक मारे बैठा। तो जुमे के खुतबे में मैंने कहा, नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि आज लोग मसला पूछते हैं वज़ू बनाते वक्त पानी का कोई कतरा हलक के नीचे चला जाए तो वज़ू पर कोई फर्क तो नहीं, रोज़े पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये मसले वो पूछते हैं जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं, अपने सगे भाइयों का हक भी मारे बैठे हैं। अरे जब इतने हक मारे, इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पानी भी पी लोगे तो रोज़े पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा। अब लोग हमसे पूछने लगे मौलाना कौन था, मौलाना कौन था। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, ये बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि मैं ये बताऊं। तो हज़रत आयशा उठा लाई और हज़रत सौदा का हाथ सबसे लंबा निकला। सारी बीवियाँ कहने लगी सौदा मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह के नबी की कुर्बत सबसे पहले मिलेगी। हज़रत सौदा भी कहती जब तक मैं जिंदा रही मैं सोचती रही चलो कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मेरा इंतकाल सबसे पहले होगा, आपकी बीवियों में सबसे पहले मैं अल्लाह के नबी से मिलूंगी। सौदा भी यही सोचती रही, लेकिन आपकी बीवियों में सबसे पहले इंतकाल जिस बीवी का हुआ वो सौदा का नहीं हुआ। जब इंतकाल का नंबर आया तो आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ उस बीवी का नाम था हज़रत ज़ैनब। बीवियां बदल गए हैं, ये क्या हुआ।
अल्लाह के नबी ने तो कहा था हाथ वालों कुन्ना यदन, जिसके हाथ लंबे होंगे और लंबे तो हाथ होगा, फिर का इंतकाल कैसे हो गया? जब गौर किया तो उनको पता चला अल्लाह के नबी का ये कहना कि जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका कहने का मतलब ये था कि जो सदका और खैरात करने वाली सबसे ज्यादा होगी, गरीब और मिस्कीनों में दान करने वाली, गरीब और मिस्कीनों में लुटाने वाली सबसे ज्यादा होगी जिसके हाथ लंबे होंगे, यानी जो खैरात करने वाली, सदका करने वाली सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले गुस्से लेगी। समझ नहीं पाई थी बीवियां भी, और हजरत ज़ैनब का इंतकाल सबसे पहले हुआ क्योंकि वो सबसे ज्यादा लंबे हाथ वाली थी, यानी सदका और खैरात करने वाली थी। तो इस वाक़े को बताने का मेरा सिर्फ मकसद ये है मेरे भाइयों, इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि ये बताया जाए कि वो पूछती थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब मिलूंगी, यानी अपनी मौत के बारे में सवाल कर रही है कि कब मेरा इंतकाल होगा। तो मोमिन वो होता है जो अपनी मौत को करीब देखता है तो खुशी होगी। आज तो किसी को नहीं। थोड़ा बैठे रहिए भाई, चलिए मोबाइल आप लोग चलाइए, मैं बोल रहा हूँ लाइट आ जाए। कितना खूबसूरत मंजर लग रहा आसमान से सितारे उतर के जमीन पे आए। बैठे रहिएगा, कोई उठे नहीं, बस अब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बोलूँगा वो सुन लीजिए। हाँ ठीक, बिजली तो आँख मार रही है। तो इस वाक़े को सुनने के बाद आपने अंदाज़ा लगाया कि मोमिन मौत को करीब देखता तो खुश होता। आइए एक और वाक़ा सुनाऊं। हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के नबी से मिलने आई, नबी की बीमारी में, मरज़ुल मौत में जब आप मुब्तला थे तो मिलने आई। अल्लाह के नबी ने इस्तक़बाल किया और अपनी बीवी की, अपनी बेटी फ़ातिमा की पेशानी को, माथे को चूम लिया। यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसको इसी तरह रुक रुक कर पैसे देना जैसे ये रुक रुक कर लाइट दे रहा। फातिमा जब मिलने आई तो अल्लाह के नबी ने इस्तक़बाल किया और फातिमा के कान में एक जुमला कहा, सुनिए। कान पकड़ा, कुछ कहा तो वो रोने लगे। रोना बंद नहीं हुआ हज़रत फातिमा का। अल्लाह के नबी की बीवियां बैठी हुई हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सरगोशी किससे कर रहे हैं? फातिमा से। कान पकड़ के कुछ कह रहे हैं, रोने लगी, बहुत रोई। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की फातिमा की जब रोते हुए तकलीफ देखी तो उनको दोबारा पकड़ा और कहा, कुछ और कहा। जब कुछ और कहा तो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद जब फातिमा बाहर गई तो हज़रत आयशा ने कहा, अरे फातिमा, इतनी जल्दी मैंने किसी को रोते हुए और रोने से हंसते हुए आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा। ऐसी क्या खास बात थी जो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे कान में कही? पहले रोई और फिर बाद में हंसी। तो हज़रत फातिमा क्या कहती हैं, ये अल्लाह के नबी ने मेरे कान में कहा है, ये राज है नबी का जो मैं जाहिर नहीं कर सकती। आप भी तो बैठी थी, अगर जाहिरी करना होता तो अल्लाह के नबी सबके सामने बता देते, लेकिन आपने सबको नहीं बताया, मुझे बताया। तो मैं नबी के राज को कैसे जाहिर कर दूं? अपने अब्बू के राज को मैं नहीं बता सकती। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है, दफना दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद फातिमा फिर घर पे आती है। आज अल्लाह के नबी इस दुनिया में नहीं है। हजरत आयशा आज फिर हजरत फातिमा के पास आती है। सुनो नौजवानों, क्या था? हजरत आयशा ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और कहती है, फातिमा, मैं तुम्हें कसम देती हूँ उस हक की जो मेरा तुम्हारे ऊपर है, अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे वो राज बता दो जो राज अल्लाह के नबी ने तुम्हें बताया था, तुम्हारे कान में सरगोशी की थी। देखो अब तो अल्लाह के नबी भी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम उस राज को बता दो कि क्या राज था, तुम्हें उस हक का वास्ता जो मेरा तुम्हारे ऊपर है। हजरत फातिमा कहती है, हाँ आज मैं बताऊंगी।
अब वो राज राज नहीं, क्योंकि अब नबी इस दुनिया में नहीं रहे। जब आप नहीं रहे तो अब राज बताया जा सकता है। नबी की जिंदगी में मैंने उस राज की हिफाजत की, लेकिन आज मैं बताती हूँ। आए मेरी अम्मी आयशा, जब मैं अपने अब्बू से मिलने आई तो मेरे अब्बू लेटे हुए थे, मेरी पेशानी को बोसा दिया, मेरी तकलीफ देखी, मैंने उनकी तकलीफ देखी। मैंने कहा आपको परेशानी हो रही है, तो उन्होंने मेरे कान में जो जुमला कहा वो जुमला ये था, फातिमा हर साल जिब्रील मुझे एक कुरान का दौर कराते थे, इस मर्तबा मुझे 2 कुरान का दौर कराया, मुझे 2 कुरान का दौर कराया। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत करीब खत्म होने वाली है, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। आए फातिमा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ये जब मेरे कान में कहा तो मैं रोने लगी, इतना रोई अपने बाप के गम में कि अल्लाह के नबी को जब मेरे गम की फिक्र देखा कि मैं तो रोती चली जा रही हूँ, तो आपने फिर मेरे कान को पकड़ा और करीब किया और मुझसे कहा कि फातिमा तुम रोती क्यों? तुम्हें खुश होना चाहिए इस बात से कि मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, मेरे पीछे पीछे तुम्हारा नंबर है, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले अगर मुझसे कोई मिलेगा तो तुम मिलोगी। आए फातिमा, मेरे इंतकाल की बात तुम मेरे पास सबसे पहले आओगी। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि मुझसे सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात हो, तुम मुझसे सबसे पहले मिलो? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? जब मैंने ये सुना कि नबी के इंतकाल के बाद फिर मेरा ही नंबर है खानदान में, बीवियों में सबसे पहले जिसके हाथ लंबे होंगे, लेकिन खानदान में अहले बैत में सबसे पहले फातिमा। क्या कहा था कि तुम सबसे पहले मिलोगी मुझसे। तो जब ये कहा अल्लाह के रसूल ने कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, तो मुझे हंसी आ गई, मैं हंसने लगी। मौत की खबर सुन के कोई हंसता है? मौत की खबर सुन के कोई हंसता है? नहीं। लेकिन जब फातिमा को ये पता चला कि मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, अब्बू के बाद सबसे पहले मैं ही जाऊंगी, तो मुस्कुराने लगी। ये इस बात की दलील है कि मोमिन मौत को अपने करीब देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, घबराहट नहीं, क्योंकि वो जानता है कि 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ मैं जा रहा हूँ, 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ मैं जा रहा हूँ, जानता है। और 1st क्लास की ज़िंदगी 3rd क्लास से ज़्यादा बेहतर होती है। आप तो अंसारी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, मेरा भी ताल्लुक़ उसी से है। चरखा तो जानते होंगे आप, चरखा औरतें आमतौर पर चरखा चलाती हैं, सूत फिराती हैं, सूत को काटती हैं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल से एक बूढ़ी औरत मसला पूछने आती है, और सुनो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल से एक औरत, बूढ़ी औरत मसला पूछने आती है। बुजुर्ग औरत, बूढ़ी औरत लाठी टेक कर आई कि इमाम साहब एक मसला पूछना है। मेरी माँ बहनें गौर करें, अपने मुंह में लिपस्टिक लगाने वाली, ऐसा लगता है जैसे अपने आदमी का खून चूस के आ रही हो, इतनी इतनी लिपस्टिकें भरने वाली हो। सुनो सुनो, गोबर की तरह क्रीम अपने चेहरों पे मलने वाली, ये जितनी तुम्हें दिखाई देती है ना, ये ब्यूटी पार्लर उनका कमाल है, ब्यूटी पार्लर वालों का, ओरिजिनलिटी नहीं है। अल्लाह करे ये शादियों में जाएं और बारिश हो जाए और भीगे और बारिश में इनके थूथड़े धुलें। कभी कभी तो बच्चे अपनी अम्मा को नहीं पहचान पाए, ऐसे निकलती हैं आड़ी भेड़ी काड़ी, बच्चे भी देख कर डर, ये मेरी अम्मा नहीं हो सकती है। धोखा मत खाओ। ये जितना मेकअप, जो मेकअप शोहरों के लिए करना चाहिए, वो शादियों में कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। इसलिए मैंने बम्बई के एक जलसे में कहा था, और उस पर केस हुआ था मेरे ऊपर, लेकिन केस ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। मैंने कहा था शादियों में तो जाती हैं, शोहरों के सामने रहती हैं भंगन बनकर, और शादियों में जाती हैं हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। हैं, हकीकत में यही हो रहा है। शोहर घर में आ रहा है, पता चला किचन में घुसी हुई है औरत।
अरे तुम्हें मालूम है 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से वापस आएगा, तो तुमने बर्तन पहले क्यों नहीं धुल लिए? नहा धोकर तैयार क्यों नहीं हो गई? खुशबू घर में क्यों नहीं लगा ली? अब घर में आया तो पता चला कि वो किचन में बर्तन धो रही है और पसीने की बदबू आ रही है। अब वो तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? नहाया धोया निकल गया घर से, अब रात के 12 बजे आ रहा। तुम्हें शिकायत करने का क्या हक है कि मेरा पति रात के 12 बजे घर आता है? किस मुंह से शिकायत कर रही हो तुम? तुमने ऐसा मौका ही क्यों दिया अपने शौहर को कि वो तुम्हें छोड़कर ऑफिस से थका मांदा घर पे आया, बिजनेस करके कारोबार करके मजदूरी करके वो घर पे आया और फिर नहाया धोया बाहर निकल गया? तुमने ऐसा मौका क्यों दिया उसको घर से निकलने का? तुमने प्यारो मोहब्बत का जादू उसके ऊपर क्यों नहीं चलाया? तुम्हारे पास तो लाइसेंस था, तुम्हारे पास तो पावर था, ये शरीयत तुम्हें अधिकार देती है, पावर देती है, तुमने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया। घर में तो बनकर रही हो भंगन बनकर, शादियों में जा रही हो तो हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। अब बारिश हो गई, धुल गया चेहरा, एड़ी वेड़ी निकल रही है, काली वाली। पड़ोसने नहीं पहचान पाती है मेरे पड़ोस की रहने वाली है। इतना भयंकर मेकअप। अब तो मेकअप भी ब्यूटी पार्लर आने लगा, वो क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ आने लगा। ये बड़ी चालाक है ये औरत जात, बड़ी चालाक। अब इनने देखा कि पसीने से धुल जाता है तो फायदा क्या है, तब वाटर प्रूफ मेकअप बनाया गया। चाहे कितनी बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, अब वो मिटता ही नहीं है, वो मिटता ही नहीं है। अब जब वो मिटता नहीं है तो आदमी भी कभी कभी खा जाता है उसी से, उसका पति उसका शौहर। अब वो मिट ही नहीं रहा, धो रही तो धुल ही नहीं रहा, तो अब क्या करोगे? रात में जब उसके पास हो तो तुम्ही को खाना पड़ेगा वो। तो ये भी हो रहा है, जबकि वो सबसे ज़्यादा जहरीले केमिकल से बनता है। वाटर प्रूफ जो 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 मेकअप है उसके अंदर बड़े जहरीले उन्सुर डाले जा रहे हैं, बड़ी जहरीले चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं, लेकिन औरतों को सब बर्दाश्त है, सब बर्दाश्त है। मरो जाके, हमें क्या मतलब है। तो सुनिए मेरे भाइयों, हजरत फातिमा के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये खुश हैं क्योंकि मोमिन मौत को करीब देखता है। एक बात और बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त। हज़रत खंसा का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त सहाबिया गुजरी हैं। इनके ऊपर 2 दौर गुजरे हैं। सन 8 हिजरी में ये इस्लाम लाई, 8 हिजरी से पहले का दौर और 8 हिजरी के बाद का दौर। ये अरब की मशहूर मरसिया गो थी। जब मक्के में एक बाजार लगता था, सूके उकास का मेला, तो उसमें इनका भी एक खेमा लगता था। ये भी बिजनेस करती थी और अरब की सबसे बड़ी शायरा थी हजरत खंसा। इनके खेमे के बाहर एक बोर्ड लगता था, अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मर्जिया पढ़ने वाली औरत, मर्जिया गो औरत। किसी के इंतकाल के बाद उसके गम में जो पढ़ा जाता है उसके पढ़ने में बड़ी माहिर थी हजरत खंसा, बड़ी अच्छा अशार बनाती थी। उसकी यादगार में हजरत खंसा के 2 दौर गुजरे हैं। एक 8 हिजरी से पहले जब वो काफिर थी, उनका एक भाई था माविया। कबाइली जंगों में लड़ाई हुई और माविया कत्ल कर दिया गया। माविया का गम खंसा को बेचैन कर गया। खंसा के दूसरे भाई ने, सखर ने बदला लेने का, अपने भाई का इंतकाम लेने की कसम खाई। दुश्मन होशियार थे, उन्होंने सोचा कि खंसा का दूसरा भाई सखर हमें मारे, उससे पहले उन सखर को कत्ल कर दें। वो घात लगाकर बैठे थे और 2-3 साल के बाद सखर भी मारा जाता है। सखर के मारे जाने के बाद खंसा पागल हो गई, मजनू हो गई, दीवानी हो गई। खंसा ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा और कहने लगी कि लोगों, अब मैं आज के बाद कोई शेर नहीं पढ़ूंगी। लेकिन वो एक शेर पूरी जिंदगी पढ़ती रही। खंसा अपने भाई सखर के कत्ल हो जाने के बाद इतनी पागल हो गई कि वो जब भी बिस्तर पे सोती और सुबह उठती वो एक ही शेर पढ़ती थी, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा व अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सी। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए सूरज तू क्यों निकलता है? जब भी तू निकलता है मुझे सखर की याद आ जाती है, मुझे अपने भाई की याद आ जाती है। जब रात में बिस्तर पे सोने जाती
तो कहती अज़्कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्स, आए सूरज तू क्यों डूब जाता है, आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, आए रात तू क्यों आ जाती है। जब भी मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ तो मुझे सहर की याद आती है। वो कहना ये चाहती है दिन हो या रात, सहर की याद मेरे दिमाग से नहीं जाती, मेरे दिल से नहीं जाती। सूरज निकलता है तो सहर की याद दिलाता है, रात आती है तो सहर की याद दिलाती है। इन काफिर थी तो यह हाल था अपने भाइयों के इंतकाल के बाद। 8 हिजरी में इस्लाम लाई। खंसा के शौहर इंतकाल कर गए। खंसा ने अपने 4 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। सन 16 हिजरी में एक जंग हुई। उस जंग का नाम था जंग कादसिया, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में हुई। बड़ी मार गतुलारा जंग थी। इस जंग के अंदर खंसा अपने 4 बेटों को भेजती है, उनको नसीहत करती है और कहती है कि आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरह तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है। मैंने तुम्हारे बाप के अलावा किसी का मुंह नहीं देखा है। यानी तुम सब जिस तरह एक माँ के बेटे हो उसी तरह तुम सबका बाप भी एक ही है। अपनी माँ पर कभी शक मत करना। हाय मेरे बेटो, ये जंग हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम गिरने ना पाए, एक एक करके सब शहीद हो जाना। इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में जन्नत के दरवाजे पर मेरी तुमसे मुलाकात होगी। अरे मेरे बेटो, मेरी बात को याद रखना, कत्ल हो जाना गवारा कर लेना, लेकिन पीठ मत दिखाना। अपने बेटों को नसीहत की और जंग के अंदर भेज दिया। पहला बेटा मैदान जंग में शहीद, दूसरे ने तलवार संभाल ली, दूसरा बेटा मैदान जंग में शहीद, तीसरे ने मार्का संभाल लिया, तीसरा बेटा मैदान जंग में शहीद, चौथे ने मैदान संभाल लिया, चौथा बेटा भी मैदान जंग में शहीद। खबर आती है खंसा के पास, आए खंसा तेरे 4 बेटे कत्ल कर दिए गए, 4 बेटे शहीद हो गए। मोमिन बताता हूँ किसे कहते हैं। जब ईमान नहीं था तो कहती थी आए सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद आ जाती है। आए सूरज तू क्यों छिप जाता है, मुझे मेरे भाई की सखर की याद दिलाता है। जब काफिर थी तो ये कहती थी, जब ईमान ले आई और आज 4 बेटे कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो इसके मुंह से क्या निकला, मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। हाँ, मुस्कुराती है और आसमान पर नजरें डालकर कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बितस्लीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुशर्रफ किया है। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है। अय अल्लाह, कल क़यामत के दिन जब मेरे बेटे जन्नत में जाएं तो उसके साथ उनकी माँ को भी भेजना, इसलिए कि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे बेटे मेरे साथ जमा होंगे और एक साथ हम जन्नत के अंदर जाएंगे। ये ईमान का तकाजा था। कल तक अपने भाई की याद में पागल थी, लेकिन आज अपने बेटों के कत्ल की खुशखबरी सुनती है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। मोमिन वो होता है जो मौत को करीब देखता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसका ईमान ताज़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी मुलाकात रब से हो रही है। तो मेरे भाइयों, 2 घंटे की तकरीर में मैंने ये बातें आपके सामने रखी हैं।